हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। तो आज फिर से हम लोग आ गए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होनी है कक्षा 5 के बच्चों के लिए। तो प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग हल करेंगे। पिछले साल कैसा पेपर आया था वैसा ही पेपर जो है हम लोग जब हल करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि हमारी तैयारी किस तरीके की है ना। तो इसमें आपको हिंदी पढ़ना रहेगा, कुछ रीजनिंग के सवाल रहेंगे, कुछ गणित के रहेंगे, कुछ इंग्लिश के रहेंगे ही रहेंगे, है ना। हिंदी के भी रहे, कौन कौन रहेंगे? हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगी, गणित रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, और सब में पास करना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पिछले साल का पेपर यहाँ पे दिख रहा है। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन, है ना। प्रत्येक के लिए 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। मतलब जो प्रश्न है उसके 4 विकल्प है, 4 उत्तर दिए गए हैं। चारों उत्तरों में से 3 उत्तर गलत हैं, चौथा सही है। उसी को हमें ढूंढना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखो, अंगूठा का तत्सम रूप है। तत्सम और तत्भव कोई जानता है? तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं? तो बता दें आपको, बहुत सिंपल है। जो तत्सम होता है, तत्सम, इसका मतलब ये समझो जैसे पहले था वैसे अब। जैसे 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 पहले था वैसे अब भी है, वैसे अब भी। क्योंकि हमको पता है कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत में से आई है। तो जैसे संस्कृत में थे वो शब्द वैसे ही लाके हिंदी में अगर रख दिया जाए, उसको बदला ना जाए, तो उसे कहते हैं तत्सम। तत् मतलब जैसे था, सम मतलब वैसे है ना, उसी के समान है। और एक होता है तद्भव। तद्भव मतलब जैसे था उससे बदल गया है। जैसे था उससे बदल गया है, बदल गया है। जैसे था वैसे अब रह नहीं गया है। जैसे अंगूठा एक शब्द है यहाँ पे, कैसा है? आप जानते हो यही है ना अंगूठा। संस्कृत में अंगूठा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा अंगुष्ठ। क्या मिलेगा? हम लोग क्या कहते हैं आज हिंदी में? अंगूठा। दाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ का अंगूठा, हाँ कहते ना अंगूठा लगाओ, तो अंगूठा ही तो बोलते हैं। आधार कार्ड में ये तो नहीं कहते ना कि अंगुष्ठ लगाइए, है ना। मतलब जैसे था वैसे बदल गया है। क्या हो गया है? तो अंगूठा बदला हुआ रूप है। संस्कृत में क्या रहता है? अंगुष्ठ। क्या रहता है? सही वाला कौन सा है? ये वाला अंगुष्ठ। देखो 2 जगह लिखा है, ये गलत तरीके से लिखा है। कैसे होगा? अंगुष्ठ, ये वाला है ना, पेट चिरुआ वाला सा। ठीक, तो इसमें विकल्प सी वाला सही हो गया है। आपको OMR मिलेगी। OMR सीट कैसे भरनी वो हम बता देंगे लास्ट में। उसी में जाके गोला कर देना रहेगा। किस वाले को गोला करना रहेगा? पहले का सी वाला सही है तो ऐसे लिखा रहेगा उसमें। जैसे मान लो A है, फिर B है, फिर C है, फिर D, सब में ऐसे ऐसे गोला बना रहेगा। ठीक है, और जैसे मान लो C वाला सही है तो जो C वाला रहेगा यहाँ लिखा रहेगा पहला। पहले के कौन सही है तो इस वाले को क्या कर देना है? काले से, काली डॉट पेन से उस सी वाले को पूरा भर देना है। जब पूरा भर जाएगा तो कंप्यूटर इसी को पढ़ेगा कि हाँ तुमने सी वाले को सही कहा है। ठीक बेटा, आगे बढ़े। अगला आ गया है भाई क्वेश्चन, सुलभ का विलोम। सुलभ मतलब जो आसानी से मिल जाए, और जो कठिनाई से मिले कहेंगे बहुत दुर्लभ चीज है। बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिला है, दुर्लभ चीज है। सोना बड़ा दुर्लभ होता है, आसानी से थोड़ी मिलता है, बहुत पैसा लगता है।
हीरा और दुर्लभ होता है ना। दुर्लभ मतलब जो बड़ी मुश्किल से मिले। तो भाई सुलभ का विलोम कह रहा ना, विलोम मतलब उल्टा, दुर्लभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन सा सही हुआ इसमें? सी वाला। फिर इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन यहां पर है, क्या लिखा है? थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब, आगे यहां डॉट 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 कुछ भरना है। क्या भरना है? वही के लिए विकल्प दिए हैं। वाक्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुने थे? कोई सुना था? ये वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। बचपन में इन्होंने अपने जो इनके घर में जो काम करने आती थी आया, उसकी बिटिया को कीड़े की चटनी खिला दी थी। कीड़े की पता क्यों खिला दी थी? थॉमस अल्वा एडिसन बैठे बैठे देख रहे थे कि चिड़िया जो है कीड़ों को खाती है और उड़ लेती है, उड़ लेती है। उनको लगा शायद ये कीड़ा खाती है इसीलिए उड़ती है। तो ये क्या किए? कीड़े की चटनी बनाए और कहें कि लाओ, जो हमारे यहाँ आया काम करने आती पहले उसकी बिटिया को खिलाते हैं, देखो ये उड़ती है कि नहीं उड़ती है। उसको परी बनाने जा रहे थे, उसको दिए, लो ये चटनी खा लो तुम उड़ने लगोगी। और उसने खाया, खा के बीमार पड़ गई। उनको लगा ना, कीड़ा खाने से नहीं उड़ते हैं, चिड़िया जो है कीड़ा खाने से नहीं उड़ती है। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, मतलब वो ऐसे सोचते रहते थे हमेशा कि हवा कैसे चलने लगती है, बारिश होती है तो बारिश के मौसम में ही क्यों होती है, ये पानी ऊपर से कहां से आके गिरता है। इस तरीके से कौन सोचते थे? थॉमस अल्वा एडिसन। इन्होंने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए थे। आज हमारे पास मोबाइल फोन है ना, पहले ये ऐसा फोन नहीं रहा करता था। एक रहता था जिसका नाम था ग्रामोफोन। क्या नाम था? एक आता है बेतार का तार, अब तुम लोग नहीं देखे होगे, तार से जुड़ा रहता था, वहां से कोई संदेश लिखा जाता था तो यहाँ भी लिख जाता था, है ना। एक फिर इसके बाद इन्होंने बिजली का बल्ब बनाया था। बिजली का बल्ब जैसे वो टंगा है ना, सबसे पहले किसने बनाया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था बल्ब। थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत से प्रयोग, हजारों प्रयोग कर डाले थे, प्रयोग इनके बेकार गए थे। जब इनका प्रयोग कोई बेकार हो जाता था तो ये उदास नहीं होते थे, कहते थे चलो एक चीज और मिल गई कि इससे तो नहीं होगा, दूसरे तरीके से करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई एक सवाल लेते हैं, लगाते रहते हैं, गलत हो गया अब नहीं लगाएंगे ना, वो कहते थे गलत हो गया, कुछ नहीं मिला तो एक चीज तो पता लग गई कि इस तरीके से लगाएंगे तो सही नहीं होगा, ये बात तो पता लग गई। मतलब गलती में भी वो सोचते थे कि गलती होने से भी हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। तो यहां पर देखो इन्होंने क्या बनाया था? बिजली का बल्ब का आविष्कार किया था। सबसे पहले अगर कोई चीज बनाई जाती है, जो बनाता है उसको कहते हैं कि आविष्कार किया। क्या किया? तो इसमें देखो कहीं है आविष्कार, ये है, मिला ना। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। ये वाला उठा के भरा जाएगा कहां पे? यहां पे। तो भरना नहीं है आपको, आपको बताना है कि ये वाला सही है। ठीक, बात समझ गए? आविष्कार किया था, है ना। फिर इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन कह रहा कि रेखांकित शब्द का पदभेद बताइए। पदभेद, पद में क्या भेद है? जैसे पढ़ो, यहां पर देखो क्या लिखा है, मेरे चाचा भागलपुर में रहते हैं। भागलपुर कोई स्थान है, क्या है? उसका नाम है ना, मध्य प्रदेश में है भागलपुर, है? ठीक है, आपके कहीं गांव का भी नाम हो सकता है भागलपुर, बिहार में भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के यूं समझो कि भागलपुर क्या है? स्थान का नाम है ना। और किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान, मतलब अगर किसी, हाँ किसने बताया भाई? संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड, क्या नाम है? हाँ, इन्होंने बताया कि जब किसी चीज का कोई नाम रखा जाता तो समझ लो वो क्या है? संज्ञा है। जैसे कुर्सी संज्ञा है, सांप, अरे उसका भी नाम सांप है। जिसका भी नाम रखा जाए सब क्या है?
संज्ञा है। तो जो भागलपुर है वो क्या होगी? संज्ञा होगी। क्या होगी? संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी, वर्तनी का मतलब कि शुद्ध रूप से कैसे वो लिखा जाता है ना, या पढ़ा जाता है। स्वच्छ, ये तो लिखा स्वच्छता, ये गलत है। स्वच्छता ये तो सही है भाई, ये वाला भी गलत है। ये क्या लिखा? स्वच्छता, ये भी गलत है। विकल्प कौन सा सही हुआ आपका? बी वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो क्या लिखा है, योग दोहरा लाभ है, क्योंकि इसके पहले यहां पर देखो, ये 5वां क्वेश्चन था ना, 6वें से यहां पे एक लिखा गया है, बड़ा सा नोट लिखा है, ये देखो, इसको तेजी से पढ़ना है। योगाभ्यास मन को एकाग्र करने में सहायक होता है। योग करना, कुछ लोग ऐसे आंख बंद करके ऐसे करते हैं ना, बैठ के पलथी मार के, योग है वो। मन को एकाग्र करने में सहायक होता है। यह भारत की बहुत प्राचीन वैज्ञानिक विधि है, जिस पर आज सारी दुनिया मुग्ध है। मतलब सारी दुनिया इसको सीखना चाहती है। मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने में योगाभ्यास का महत्व सर्वविदित है। मतलब सब लोग जानते हैं कि योगाभ्यास करने से मन भी जो है एकाग्र रहता है, स्वस्थ रहता है, और शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए आज पूरे विश्व में लगभग 2 अरब करोड़ लोग योग का अभ्यास करते हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं, मानसिक व्यायाम भी है। योग करने से केवल शरीर ही आपका स्वस्थ नहीं रहेगा, आपका मन भी जो है वो स्वस्थ रहेगा। ठीक है, इसके लिए विशेष तामझाम या मूल्यवान उपकरणों की जरूरत नहीं होती है। जैसे जिम में जाओगे तो बड़ी बड़ी मशीन की जरूरत होती है ना। योग करने के लिए कुछ नहीं, एक चटाई बिछाओ, नहीं इसे घासिन में करे लगो, है ना। कोई चटाई, दरी, तौलिया बिछाकर हम या हरी धूप पर बैठकर घर या घर के बाहर कहीं भी योगाभ्यास कर सकते हैं। आधे घंटे के योगाभ्यास से हमें दिन भर के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। स्वास्थ्य लाभ इतना सस्ता और सरल उपाय और कोई नहीं हो सकता, है ना। मतलब योग करने से जो है इस तरीके से लाभ मिलेंगे कि और किसी चीज से नहीं मिल सकता है। 6वां प्रश्न यहाँ पर है, दिन भर के लिए आवश्यक ऊर्जा पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा। योगा, वेरी गुड। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पार्क में हरी धूप पर योगाभ्यास करना, चटाई या तौलिया बिछाकर योगाभ्यास करना, प्रतिदिन सुबह शाम योगाभ्यास करना, प्रतिदिन आधे घंटे का योगाभ्यास करना। कब कितना करना था? आधे घंटे करना था। अभी देखो ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा था ना, ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा था। कितने घंटे? आधे घंटे कर लो, उसी से पर्याप्त। देखो आधे घंटे का योगाभ्यास अगर कर लेंगे तो दिन भर के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिल जाएगी। अब देखो इसमें सब तुमको सही लग रहा होगा कि पार्क हरी धूप में भी कर सकते हैं, तुम सोचोगे ये भी सही है, कहा तो था। फिर चटाई तौलिया बिछाकर कर सकते हैं, ये भी ना। उसके प्रश्न को पकड़ो, कह रहा दिन भर के लिए आवश्यक ऊर्जा पाने के लिए, क्या पाने के लिए? आवश्यक ऊर्जा पाने के लिए कितने देर तक जो है हमको योगाभ्यास करना चाहिए, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो कितनी देर तक करना चाहिए? आधे घंटे, प्रतिदिन आधे घंटे। अब देखो इसके बाद वाला प्रश्न को देखो, योगाभ्यास के लिए आवश्यक नहीं है। कौन सी चीज है जो योगाभ्यास करने के लिए जरूरी नहीं है? रंगीन चटाई जरूरी है? रंगीन नहीं रहेगी तो काम नहीं चलेगा, चलेगा, है ना। इसकी भी जरूरत नहीं है। नरम तौलिया की जरूरत है? ना रहे नरम तब वो चल जाए। नई दरी जरूरी है? देखो रंगीन चटाई है तब भी काम चल जाएगा। कह रहा कौन सी चीज जरूरी नहीं है? कौन सी चीज जरूरी नहीं है? अब देखो कौन सी चीज जरूरी नहीं है। पहली चीज तो महंगे उपकरण की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें तो मिल जाएंगी, काम चल जाएगा। लेकिन महंगे उपकरण की जरूरत हमको नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। रंगीन चटाई हो चाहे बिना रंगीन हो चल जाएगा काम। तौलिया हो
चल जाएगा काम, दरी हो चल जाएगा काम, है ना। लेकिन महंगे उपकरण की क्या जरूरत है, बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत है इसमें, नहीं है। तो कह रहा कौन सी चीज की जरूरत नहीं है, तो कह दो महंगे उपकरण की जरूरत नहीं है। डी वाला इसमें सही होगा, है ना। सब तो सही लग रहा है, यही गड़बड़ लग रहा है, महंगे उपकरण की जरूरत नहीं है। ये 7वां प्रश्न था ना बेटा। अब 7वां के बाद यहां पर है 8वां। ये देखो, योग से दोहरा लाभ है, दो दो लाभ मिलते हैं ना, हमारा मन भी स्वस्थ रहता है और हमारा शरीर भी। तो यहां पर देखो ए में क्या दिया है, भारत के अलावा अन्य देशों में भी किया जाता है, सही बात, किया जाता है, किया जाता है, बात तो सही है। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है, दोहरा लाभ, लाभ की बात कर रहा ना, तो हम जो लाभ वाली बात होगी उसी को चुनेंगे सही। तो ये वाला सही तो है, लेकिन हमारे प्रश्न का जवाब नहीं है। शरीर और मन दोनों का व्यायाम होता है, यही दोहरा लाभ है ना। सही तो ये भी है, तन और मन को एकाग्र रखता है, ये भी बात सही है, लेकिन उसने लाभ की बात की है ना प्रश्न में, है ना। तो शरीर और मन दोनों का व्यायाम हो जाता है, तन और मन एकाग्र रखता है, तो बात सही है। सस्ता और सुलभ भी, ये भी बात सही है। दोहरा लाभ की बात कर रहा, दोहरा लाभ में क्या है, शरीर और मन दोनों का व्यायाम कर देता है, ये दोनों की कसरत कर देता है ना। अब इसमें देखो एक बात गलत लिखी है, मन तो एकाग्र होता, कहीं तन भी एकाग्र होता है, मन को एकाग्र किया जाता है ना, तन को थोड़ी, इसीलिए ये वाला गलत है। सस्ता और सुलभ तो है ही है, लेकिन हमारे प्रश्न का जवाब ये नहीं है। हमारे प्रश्न का जवाब क्या है, शरीर और मन दोनों का व्यायाम इसमें हो जाता है। अब इसके बाद देखो 9वें वाले पे, अनुच्छेद में मन को एकाग्र करने का आशय है। मन को एकाग्र करने का मतलब क्या होता है, एकाग्र करना मतलब एक जगह पर लगाना, है ना। किसको, मन को। जैसे आप पढ़ने बैठे हो तो आपका ध्यान कहीं और ना हो, जो चीज पढ़ रहे हो उसी पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो मन को एकाग्र करने का आशय क्या है, चलिए ढूंढते हैं। केवल आगे की ओर बढ़ना, देखना, केवल आगे की ओर देखते रहो, इससे मन एकाग्र है ना, ये तो आंखों का काम है। आगे देख रहे हो, ढेर चीज देखोगे तो एक जगह मन लगेगा ही नहीं। मन को एक बात पर लगाना, फिर है एक बिंदु पर मन को स्थिर रखना, एक व्यक्ति को मन से चाहना। नहीं भाई, सबसे सटीक उत्तर इसका यह है कि हाँ, एक बिंदु पर, कोई एक बिंदु ऐसा है, अपना ध्यान इसी बिंदु पर लगा लो, इसी एक बिंदु पर अपना ध्यान लगा लो, उसको कहते हैं मन को एकाग्र करना, है ना। तो विकल्प कौन सही होगा, सी को। कुछ बच्चों ने बता दिया पहले से ही सी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, योगाभ्यास किन दो शब्दों से मिलकर बना है। योगाभ्यास में दो शब्द हैं, एक है योग और एक है अभ्यास, योग और अभ्यास। तो कहां लिखा है योग और अभ्यास, सी वाला, इसमें योगा अभ्यास लिखा है, योग प्लस अभ्यास होगा। इसमें अभ्यास लिखा है ना, अभ्यास होता है, सी वाला सही है। बहुत तेज बच्चे हैं भाई, पहले बता देते हैं सी वाला सही है। चलो ये कौन सा, मैं जानती हूं कि मां क्यों रूठी है। मैं जानती हूं कि मां क्यों, रचना के अनुसार ये अलग चीज है बेटा। आगे दूसरे प्रश्न पे जाते हैं। अभी यहाँ पर कितने पहुंचे थे योगाभ्यास वाला, 10 पे, तो 11 12 ऊपर है। कहाँ गया 11, ये 12 है, अरे नीचे आओ भाई, ये तो 7 है, 11 कहाँ गया, नीचे है। ये 9वां है, ये 10वां है, कहाँ, वो तो 14 है, 11 कहाँ गया, 11 भाग गया क्या, अरे 11 कहाँ गया, यहाँ 7 है, 5 7 वहां थे,
11 छूट गया होगा, है ना। चलो 12वें के देखते हैं क्या लिखा है। मेल जोल है ये, क्या लिखा है, मेल जोल। मतलब एक दूसरे से अपना बना के रखना, लड़ाई झगड़ा ना हो। मेल जोल में बड़ी शक्ति है, एक दूसरे से दोस्ती बना के रखोगे उसमें बड़ी शक्ति होती है। जैसे 4 भाई हैं, चारों में बढ़िया मेल जोल बना है तो कोई दूसरा उनसे लड़ने नहीं आएगा, है ना। इसलिए हमें काम पूरा करना चाहिए। यहां खाली जगह है, मेल जोल में बड़ी शक्ति है, ये एक मुहावरा है। इसके लिए देखो क्या है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। एड़ी चोटी का एक कर देना, आंखें खोलकर, छाती ठोक कर, कंधे से कंधा मिलाकर। तो मेल जोल वाले में कौन सा होगा, डी वाला। मेल जोल में बड़ी शक्ति होती, मतलब जैसे एक मोटा सा कोई लकड़ी का कुंदा है, एक अकेला व्यक्ति उसको उठा नहीं सकता, लेकिन 4-5 लोग मिलके तो उठा सकते हैं ना। तो मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मिलजुल, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये 12वां था, 13वां इसके नीचे है। ये है, निम्नलिखित में से नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने मतलब उनका नचैन नहीं आवत, कहा थी अंगन टेढ़ा है। अब देखो ये एक कहावत है, क्या है, लोकोक्ति है, लोकोक्ति या कहावत है। तो इसको देखो पूरा कौन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, नाच न जाने आंगन टेढ़े का मतलब क्या है, अपनी कमजोरी छिपाने के लिए किसी और में कमी निकालना। बात तो सही है, अब कमी हमारे अंदर है और कमी दूसरे के निकाल रहे हैं। समय पर काम से करने से इतराना नहीं, ये वाला नहीं है। काम की बात ना करना, ये भी नहीं है। अवसर पर चूक जाना, इसमें सबसे बढ़िया कौन सा है, ए वाला। कमी अपने अंदर है और बता रहे हैं कि दूसरे के अंदर कमी है। नाच खुद नहीं जानते हैं और कहते हैं कि आंगनवे में कमियां हैं, है ना। ठीक है, अब आते हैं भाई 14वें पे, किस पे, विद्यालय तुम्हें पुरस्कार देगा, इनाम देगा। रेखांकित शब्द का सही पद परिचय किस प्रकार है, पुरस्कार। पुरस्कार मिलने से अच्छा लगता है, खराब लगता है, अगर किसी को पुरस्कार मिलता है तो अच्छा लगता है कि खराब लगता है, अच्छा। तो बताओ ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है, पुरस्कार क्या है ये। किसी को पुरस्कार मिलेगा तो थोड़ा भाव उत्पन्न होगा ना, है ना, भाववाचक संज्ञा है ना। ठीक है, आप लोग बताते चलना, हमको ज्यादा हिंदी नहीं आती। 15 वाले पे देखिए, शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध कौन सा है, कह रहा यह काम कौन किया, यह काम कौन, क्या ये सही लग रहा, ऐसे होना चाहिए था, यह काम किसने किया, भी सही है। यह काम किसने करा, यह काम कौन ने किया, यह काम किसने किया, डी वाला रहेगा। कौन सा रहेगा, तुम लोग हमसे पहले पकड़ लेते हो, हैं, सही उत्तर पहुंच जाते हो। 15 के बाद 16 वाला ढूंढो भाई, इधर होगा ना, योगाभ्यास ये है, ये रहा होगा 16वां ना। मैं जानती हूं कि मां क्यों रूठी है, रचना के अनुसार उपर्युक्त वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है, सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि प्रश्नार्थक वाक्य है। इसमें देखो, मैं जानती हूं कि मां क्यों रूठी है, प्रश्न हो रहा ना, इसमें प्रश्न लगा है ना, क्यों, है ना।
क्यों लगा है कि नहीं लगा? जब क्यों, कब, क्या, कैसे, तो ये तो प्रश्न वाली बात हो गई ना। तो ये कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। हमको तो इसमें दोनों लगने लगते हैं। मैं जानता हूं एक हो गया, माँ क्यों रूठी है दूसरा हो गया, की ने क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। मुझको तो पता नहीं क्यों इसमें दोनों लग रहे हैं। संयुक्त वाक्य भी है प्रश्नार्थक, लेकिन मैं प्रश्नवाचक शब्द लिखा इसलिए मैं डी को सही मानूंगा, है ना? ठीक है।